सर्वप्रथम इस प्रांगण में विराजमान सभी श्रोतागणों के चरणों की वंदना करते हुए इस बात को आप भी जान रहे हैं कि आप जिन कलाकारों की प्रतीक्षा कर रहे थे उनमें से एक दो ही आपके सामने आए हुए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और उठाकर किस मानव को उपदेश दिया, लिखा, बताया, कि एक साहिब अपने घर से निकला तो दिल में कुछ अरमान थे, पामों तले के एक ही तरफ था बियाबान और एक तरफ समोसान थे। और हुआ क्या कि पैरों तले हाथी दबी तो हाथी के ये बयान थे, चलने वाले सबल के चल तो हम भी कभी इंसान थे। और आइएगा, लिखा है साखी मां साहब कैसे, कह रहे हो कि रावण धारी योगी कबे और चलो लंकेश रे जाने बिकिछा और मांगी पंचा जाए आहा मेरे भगवत प्रेमी हो, अपने ध्यान को लगाएंगे। कहा कि रात्रि का वक्त था और भीम अपने महलों से निकल करके और भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते हुए भीम कहा कि अर्जुन के कक्ष के सामने पहुंच जाते हैं। और अर्जुन के कक्ष के सामने जाकर के देखा तो नजारा कुछ अलग ही था। उस समय अर्जुन और द्रौपदी के पैर दबा रहा था। जैसे ही भीम ने देखा कि हमारा धनुर्धारी गांडवी धनुर्धारी अर्जुन और द्रौपदी के पैर दबा रहा है, रहा नहीं गया। और आज तो देखिए मन में विचार करता हुआ भीम और कन्हैया के पास में जा रहा है। लिखा, क्या लिखा माशा, के तन गई बाहे क्रोध के मारे, कह रे तन गई बाहे
क्रोध की मारे तन ज्वाला बहराई है। और क्यों मती बनो तू पारथ दिल में शंका छाई है। क्यों मती बनो तू पारथ दिल में शंका छाई है। ये कोई गोप्त राज कोई कही है, ये कोई गोप्त राज कोई कही है, या बदनीयत छाई है। ये कोई गोप्त राज कोई कही है, या बदनीयत छाई है। भीमा ने विचार किया, ये कोई गुप्त राज है कही है, या बदनीयत छाई है। काहे पैर दबावे आके दिल में छाई है। और काहे पैर दबावे आके दिल में शंका छाई। आज तो भीम ने विचार किया कि बड़े बड़े वीर बहे दुनिया में, जो सेवक हिम्मेदारी के, और ऐसा वीर कबहू ना देखे जो पैर दबावे नारी की। कैसा वीर धनुर्धर कहिए कि कैसा वीर धनुर्धर कहिए, मेरे दिल में बड़ा अंधेशा और मैंने ऐसा कबहू ना देखो। आज तो देखिए भीम कन्हैया के पास पहुंच जाते हैं। कन्हैया से कहा, मोहन मैंने एक नजारा देखा है, अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। आहा, कन्हैया से राह नहीं गया और कन्हैया भीम से जवाब देते, क्या लिखा ना साहब, कह रहे चलो हमारे संग, कह रहे चलो हमारे संग मती होए, और तंगो कहे बनवारी, और कोई भीमा ले लियो संग रे, चले हैं गिरधारी, कोई भीमा ले लियो संग रे। सुंदर बनी बनाए रे भीम घबरायो। भीम घबराए। आज तो एक छोटा सा गाना आपके बीच में, लगातार प्रोग्राम चलने के कारण आवाज बैठी हुई है, पर फिर भी एक छोटा सा गाना। रात्रि का वक्त है, राजा दशरथ एक सूचना लेकर के केकई के पास जा रहे हैं। केकई उस समय कोप भवन में थी। राजा दशरथ ने जब ये समाचार सुना कि रानी कोप भवन में है, तो राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा धीरे धीरे कोप भवन में पहुंचे और रानी से कोप भवन में आने का कारण पूछा। केकई ने कहा, सुनो, बात बाद में होंगी, पहले एक बात सुनो मेरी। बहुत समय पहले से ही आपने वचन दिया था कि मैं जब भी मांगूंगी आप मुझे 2 वरदान देंगे। आज तो देखिए, राजा दशरथ से त्रिवाचा भरवा लेती है केकई, और पहले वरदान में भरत को अवधपुरी का राजा बना लेती है। जब दूसरे वरदान की बारी आई तो केकई ने कहा कि मुझे राम के लिए तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। आहा, इस बात को राजा ने सुना, राजा से रहा नहीं गया, केकई के सामने बैठ गए और जवाब कर रहे हैं। क्या लिखा साहब, कि मांगा ये मांगा
कैसा रानी के ये मांगा कैसा और बलिदान के कई और तुम्हें राम प्रिय के कई लगता नहीं है और दूसरा ये